भगवान राम ने लक्ष्मण से क्या कहा? भगवान राम ने लक्ष्मण से यह कहा, हे लक्ष्मण, भक्ति स्वतंत्र है, बेमिसाल है, सभी सुखों की खान है, उपमा रहित है, लेकिन वह तभी मिलती है जब नित्यावतार संत सद्गुरु प्रसन्न होते हैं। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कहने का तात्पर्य यह है कि हर समय तो मैं मानुष शरीर में मिलूंगा नहीं। तब लक्ष्मण ने प्रश्न किया कि क्यों? इसलिए कि मेरे सहित सभी शरीर नासमान है और भक्ति हर युग में आवश्यक है। अतः वर्तमान संत सद्गुरु को प्रसन्न करके, उनकी सेवा करके, उन्हें खुश करके भक्ति प्राप्त की जा सकती है। तभी कहा गया है कि भक्ति उसे मिलती है जिस पर प्रभु अर्थात सद्गुरु कृपा करते हैं। परंतु संत सद्गुरु का पहचानना इस कराल कलयुग में कठिन है, लेकिन संग करने से पहचान भी होते हैं। बिना संग के कोई उन्हें पहचान नहीं सकता। बाहरी यानी दिखावटी कर्म करने से नहीं। हे तात, भक्ति का साधन मैं तुमसे बखान करके कहता हूं। पहला क्या है कि पहले विप्र के चरण में प्रेम करना होगा। और जो जिसका कर्म है यानी जो वेद कहा है, उस धर्म पर से न टरना। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इस नश्वर जगत में विप्र तो बहुत हैं। विप्र माने जात का भी ब्राह्मण कहा जाता है, और बहुत लोग ब्राह्मण देव से प्रेम भी करते हैं, लेकिन भक्ति तो उन्हें नहीं मिलती। समाधान सुनिए। विप्र उसे कहते हैं जो जागृत, स्वप्नवत, सुषुप्ति, तुरिया को वेद करके पार किया है। वेद कर पार गया हो, चाहे कोई जात का हो, उससे प्रेम कराए तो भक्ति मिल जाए। ऐसे विप्र की सेवा से विषय से वैराग्य होता है, तब मेरे चरण में प्रेम होता है। सुनिए ध्यान से आप लोग। राम जी अपने भाई लक्ष्मण से गोदावरी नदी के तीर पर वहीं पर कुटिया बना करके रह रहे हैं। सहज आसन से राम बैठे हुए हैं। उसी समय लक्ष्मण यह बात पूछ रहे हैं, तो राम जी बता रहे हैं, देखिए यदि विप्र माने जात का ब्राह्मण होता तो आप लोग कथा सुने भी होंगे कि भगवान राम रावण समेत उसके 100 पूत, 125 नाती, भाई बंधु जो भी थे सबको मारे। हिता नाता संगी साथी सबको मारे। तो क्यों मारते? यानी कर्म की बात हो रही है। जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तुरिया को वेद करके पार गया हो, उसे विप्र कहते हैं, चाहे किसी जात का हो। उसे ही नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ होती है। तब मेरे लीला में मन लगता है, तब संत के चरण में प्रेम होता है, तब मन से, वचन से, कर्म से यानी
दृढ़ नियमानुसार भजन करने लगता है, तब माता पिता भाई पति देवता यानी हमारे समेत सेवा करे गुरु जानकर, और हमारे गुणों का गुणगान करते करते यानी अपने इष्ट के गुणों का गुणगान करते करते शरीर रोमांचित हो जाए, यानी गदगद हो जाए, रोआ भरभरा जाए, अर्थात अपने इष्ट अपने राम यानी अपने गुरु का गुणगान करते करते उसका मन प्रफुल्लित हो जाए, उसके रोआ फूट जाए, आंखों से अश्रुपात होने लगे, तो जानो कि उसके हृदय में भक्ति आ गई है, उसका अपने मालिक के प्रति बहुत बड़ा प्रेम है। उसे जो अपने गुरु का गुणगान करने से कभी थकता नहीं है, गुरु का गुणगान सुनने से कभी अघाता नहीं है, ऐसे भक्त के हृदय में राम हमेशा निवास करते हैं। काम आदि मद दंभ उसके हृदय में नहीं रहता, अर्थात जो संत की सेवा करता है उसके हृदय में मैं हर वक्त रहता हूं। भगवान राम कह रहे हैं, सुनिए। और जो कामना रहित होकर के मन से वचन से कर्म से भजन करता है, ऐसे साधु की मैं हमेशा रक्षा करता हूं तथा उसके हृदय में सब दिन प्रतिपल मैं वास करता हूं। भगवान राम के श्रीमुख से भक्ति योग की महिमा सुनकर लक्ष्मण जी गदगद होकर के प्रभु श्री राम के चरणों में सिर झुकाए। जैसा कि श्री रामचरितमानस में लिखा गया है कि प्रथमा ही विप्र चरणयाति प्रीति अनिज निज कर्मा निरता श्रुति रीति एहि कर फला पुनि विषा या विरागा अतब मम धर्म उपज अनुरागा श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाही अमम लीला रतियाति माना माही। कहते कहते भगवान राम लक्ष्मण से क्या कहते हैं कि संत चरण पंकजायति प्रेमा अमन क्रम वचन भजन दृढ़ माँ गुरु पेतु मातु बंधुपति देवा असब मोहि कहा जाना यह दृढ़ सेवा मम गुण गावता पुला कसरीरा गद गद गिरा नयना बहनीरा कामयादि मददम्भ न जाके अतात निरंतर बसमायाता के। कहते कहते भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से क्या कह देते हैं, हे लक्ष्मण सुनो, मैं कहाँ निवास करता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति भजन करहि निहा काम अति न के हृदय कमला महू करऊं सदा विश्राम।